दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 15 की शुरुआत में ग्रैंडमा लिन को खाना दिखा रही होती है जो आज न्यू ईयर पर ये खाने वाले होते हैं। ग्रैंडमा कहती है कि तुम ये खा तो नहीं सकोगे, लेकिन आज हम जो कुछ भी करेंगे वो मैं तुम्हें वीडियो के जरिए दिखाऊंगी। इतने में यहाँ पर चनमेदोंग आ जाता है जो की ग्रैंडमा लिन को हैप्पी न्यू ईयर कहता है। ग्रैंडमा लिन कहती है कि मैंने तुम्हारे पैसे ग्रैंडमा को दे दी, तुम याद से उनसे ले लेना। चनमेदोंग कहता है कि हाँ मैं ले लूंगा। ये कहकर चनमेदोंग यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सुंगचा भी अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है। सुंगचा बार बार घड़ी की तरफ देख रही होती है तो मॉम कहती है कि क्या आज रात का तुम्हारा कोई प्लान है। सुंगचा कहती है कि कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने काउंटडाउन पार्टी देखने के लिए जाना है। मॉम कहती है कि अगर तुम घर पर काउंटडाउन नहीं करोगी तो क्या न्यू ईयर नहीं आएगा। सुंगचा कहती है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो फिर मैं अपने फ्रेंड्स को घर पर बुला लेती हूँ, लेकिन मॉम इस बात का जवाब नहीं देती। हीना और यान भी कह रहे होते हैं कि हमारे फ्रेंड्स ने भी हमें इनवाइट किया था, तो मॉम गुस्से में कहती है कि क्या उनकी कोई फैमिलीज नहीं है। ये सुनकर ये दोनों चुप हो जाते हैं। सुंगचा कहती कि हमारी फैमिली में पहले तो ये रूल नहीं था, तो मॉम कहती है कि तब की बात थी जब मिस्टर ही जिंदा थे। सुंगचा कहती कि मॉम अगर आपको मुझ पर गुस्सा है तो मुझ पर ही निकाले, उनका मूड क्यों खराब कर रही हैं। जब मिस्टर ही जिंदा थे तो उनको फैमिली का झगड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मॉम कहती है कि मिस्टर ही के बारे में बात करना बंद करो। सुंगचा कहती है कि आप ही ने तो शुरू की थी। मॉम को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। ये सुंगचा से कहती है कि मिस्टर ही के बाद ये पहला न्यू ईयर है और तुम अपने छोटे बहन भाइयों को नजरअंदाज करके बाहर जाना चाहती हो। इसके बावजूद भी तुम अपने आप को बड़ी बहन कहती हो। क्या तुमने टाइम नहीं देखा? डिसेंट लड़कियां इस टाइम पर बाहर नहीं घुमा करती। सुंगचा कहती है कि आप जब भी अपसेट होती हैं बोलने से पहले बिल्कुल भी सोचती नहीं है। आप चाहे इन दोनों से पूछ लें, आपके शब्दों की वजह से कौन हर्ट नहीं हुआ है। मॉम कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, अगर तुम यहाँ पर रहकर थक गई हो तो। तुम सबको ये लगता है कि मैं अनएजुकेटेड और रूड हूँ, लेकिन ये बात तुम लोग मत भूलो कि मैंने ही तुम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम लोग ये सवाल अपने आप से पूछ कर देखो कि क्या ये जॉब मुश्किल नहीं है। सुंगचा की मॉम इसको बहुत बातें सुनाती हैं, जिनको सुनकर सुंगचा रोने लगती है। कहती है कि मॉम मैं 30 साल की होगी, मुझे अपना अच्छा बुरा मालूम है। अपनी डिसेबिलिटी की वजह से मेरे लिए रिलेशनशिप में रहना कभी भी आसान नहीं रहा। सुंगचा रोते हुए यहाँ से चली जाती है। हीना जल्दी से अपनी मॉम के पास आती है। यान सुंगचा को रोकने के लिए आता है, कहता है कि तुम मॉम पर गुस्सा नहीं करो। मॉम तुम्हारी वजह से अपसेट नहीं है, बल्कि फैक्ट्री में 2 दिन पहले कुछ हो गया था जिसकी वजह से मॉम बहुत अपसेट है। सुंगचा कहते है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। यान कहते है कि मॉम ने मुझे मना किया था। यान कहता है कि मॉम बूढ़ी हो गई हैं। मिस्टर ही के आने के बाद मॉम पहले से बहुत कमजोर पड़ गई हैं। सुंगचा कहते कि मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, तुम जाकर मॉम को संभालो। यान कहते है क्या फिक्र नहीं करें, एक दिन मॉम आपके और चनमेदोंग के रिलेशनशिप को समझ जाएंगी। अब सुंगचा चनमेदोंग के पास काउंटडाउन पार्टी में आ जाती है। अब सुंगचा चनमेदोंग के साथ यहाँ पर डांस करने लगती। डांस करते हुए सुंगचा चनमेदोंग से कहती है कि तुम प्रेजेंट मोमेंट को नहीं जीते ना। चनमेदोंग कहते कि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तभी मैं प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करता हूँ। अब डांस करते हुए सुंगचा एकदम से पीछे देखने लगती है। चनमेदोंग कहता है कि क्या हुआ है। सुंगचा गुस्से में एक आदमी से कहते हैं कि तुमने ये जानबूझकर किया है ना। चनमेदोंग इससे कहता है कि हुआ क्या है। सुंगचा कहती है कि इसने मुझे टच किया है। चनमेदोंग सुंगचा को पीछे करते हुए इन आदमी से कहता है कि इससे माफी मांगो, लेकिन ये आदमी कहने लगता है कि आज न्यू ईयर है, तुम भी फन करो। चनमेदोंग जब इंसिस्ट करता है कि तुम्हें इससे माफी मांगनी होगी तो ये आदमी कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर चनमेदोंग को भी गुस्सा आ जाता है। साथ ही इसका फ्रेंड आ जाता है कि कहीं चनमेदोंग यहाँ पर झगड़ा शुरू ना कर दे। सुंगचा गुस्से में यहाँ पर चेयर लेकर आती है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। यहाँ से बाहर आते हुए सुंगचा कह रही होती कि तुमने आकर मुझे रोका क्यों। चनमेदोंग कहते कि उनको वहाँ से निकाल दिया गया था। सुंगचा कहती कि वो तो ये डिजर्व करते थे। चनमेदोंग कहता है कि तुम आज इतनी जज्बाती क्यों दिखाई दे रही थी, मुझे ऐसे लगा जैसे आज तुम यहाँ पर झगड़ा करने के लिए आई हो। सुंगचा कहती कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं उनको ऐसा करने की परमिशन दे देती। चनमेदोंग कहते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर झगड़ा शुरू हो जाता तो तुम्हें पीछे होकर पुलिस को कॉल कर देनी चाहिए थी, जबकि तुम तो खुद झगड़े को और बढ़ा रही थी। सुंगचा कहती कि मैंने सब कुछ खराब कर दिया और अब तुम अपसेट होना। चनमेदोंग कहता है कि पार्टी तुमने नहीं उसने खराब की है। सुंगचा कहती कि इसी वजह से तो मैं कह रही थी कि उनको हमें इस तरह से जाने नहीं देना चाहिए। चनमेदोंग कहता है कि आज तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो, क्या हुआ है। सुंगचा कहती कि क्या तुम्हें भी यही लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है, न जाने क्यों हमारी कोई भी डेट नॉर्मल नहीं होती। चनमेदोंग सुंगचा को अपने कोट से कवर करते हुए कहता है कि तुम उन लूजर्स पर गुस्सा करके अपना टाइम जाया नहीं करो, घर जाने से पहले हम काउंटडाउन करते हैं। सुंगचा कहते कि हम लोग काउंटडाउन कहाँ पर करेंगे। चनमेदोंग कहते कि ग्रैंडमा वीडियो कॉल पर ग्रैंडमा लिन से बात करें तो हम घर नहीं जा सकते। सुंगचा कहती है कि हम सिनेमा के सामने जाकर बैठ जाते हैं। चनमेदोंग कहता है कि हम मेरे नए घर पर चलते हैं। अब चनमेदोंग सुंगचा को अपने नए घर ले आता है। सुंगचा कहती है कि तुम्हें मुझे अपना पासपोर्ट नहीं दिखाना चाहिए था, मुझे तो याद भी हो गया है। चनमेदोंग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें याद रहे। सुंगचा चनमेदोंग के घर को देखते हुए कहती है कि तुम्हारा टेस्ट अच्छा है। यहाँ
बॉक्स में एक डेकोरेशन पड़ी होती है। सुंगजिया इस डेकोरेशन को निकाल कर देखने लगती है। इसको देखकर सुंगजिया बहुत हैरान होती है और चन्मेदोंग से पूछती है कि ये क्या है। स्कूल में ये दोनों ट्री बने थे और ये डेकोरेशन पीस भी वैसा ही ट्री होता है। चन्मेदोंग ये देखकर सुंगजिया से कहता है कि तुम इसको वापस रख दो। सुंगजिया कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँ, ये मैं ही तो हूँ। चन्मेदोंग सुंगजिया से वापस मांग रहा होता है। सुंगजिया कहती है कि पहले मुझे ये बताओ कि क्या ये मैं ही हूँ ना। चन्मेदोंग कहता है कि हाँ, लेकिन क्या हुआ। सुंगजिया से पूछती है कि तुमने ये कब लिया। चन्मेदोंग कहता है कि मुझे याद नहीं है। सुंगजिया सवालिया नजरों से इसको देखती तो चन्मेदोंग कहता है कि जब मैं हाई स्कूल में था। ये सुनकर सुंगजिया बहुत हैरान होती है। चन्मेदोंग इसके हाथ से लेते हुए कहता है कि तुम इतना सरप्राइज क्यों हो रही हो, मैं हमेशा से ही तुमसे ज्यादा लॉयल रहा हूँ। सुंगजिया इसको देखकर बहुत खुश हो रही होती है। चन्मेदोंग सुंगजिया का हाथ पकड़कर कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ है। सुंगजिया कहती है कि तुम मदद नहीं कर पाओगे, पहले ही तुम बहुत थक गए हो। चन्मेदोंग कहते हैं कि तुम मुझे बताओ तो सही, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। सुंगजिया चन्मेदोंग के पास आकर बैठ जाती है। सुंगजिया चन्मेदोंग से पूछती है कि क्या तुम मेरे अलावा भी यहाँ पर किसी और को लेकर आए हो। चन्मेदोंग कहता है कि फिर से तुम झगड़ा करना चाह रही हो। सुंगजिया कहती है कि क्या तुम लाए हो। चन्मेदोंग कहता है कि नहीं। चन्मेदोंग कहता है कि आखिर आज तुम्हें हुआ क्या है। सुंगजिया यहाँ की लाइट्स ऑफ कर देती है। सुंगजिया वापस आकर चन्मेदोंग की शर्ट अनबटन करने लगती है। सुंगजिया ऐसा सिर्फ अपनी मॉम की कई हुई हार्श बातों की वजह से कर रही होती। चन्मेदोंग इसको इस तरह से देखकर बहुत शॉक होता है। चन्मेदोंग सुंगजिया को रोकते हुए कहते हैं कि क्या तुमने ड्रिंक की है। सुंगजिया को याद आता है कि इसकी मॉम ने कहा था कि तुम्हारी बॉडी बर्डन है। सुंगजिया कहती कि नहीं, मैं बस एक नॉन सीरियस इंसान हूँ। चन्मेदोंग कहते कि पहले मैं तुम्हें अच्छे से जानता नहीं था और इसके लिए मैंने तुमसे माफी भी मांगी थी। ये सुनकर सुंगजिया चन्मेदोंग को किस करने लगती है। अब इनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। चन्मेदोंग सुंगजिया से कहता है कि मैं तुम्हारी आर्टिफिशियल लेग पहले उतार देता हूँ। जब चन्मेदोंग ऐसा करने लगता है तो सुंगजिया गुस्सा हो जाती है। सुंगजिया का ये रिएक्शन देखकर चन्मेदोंग बहुत हैरान होता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ। सुंगजिया कहती है कि तुमने मुझे फोर्स क्यों किया। चन्मेदोंग इसकी बात पर बहुत ज्यादा शॉक होता है, कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो। सुंगजिया कहती है कि मुझे रिग्रेट हो रहा है और अब मैं ऐसा नहीं करना चाहती। ये कहकर सुंगजिया चली जाती है। चन्मेदोंग गुस्से में इस डेकोरेशन को भी तोड़ देता है। सुंगजिया भी कहीं नहीं होती ये डेकोरेशन पीस टूटने की आवाज सुन लेती है। अब सुंगजिया जब यहाँ से जा रही होती तो चन्मेदोंग बाइक पर इसके पीछे आता है। चन्मेदोंग सुंगजिया से बाइक पर बैठने के लिए कहता है। अब चन्मेदोंग सुंगजिया को इसके घर पर लेकर आ जाता है। चन्मेदोंग सुंगजिया से कहता है कि अगर मेरी वजह से तुम्हें बुरा लगा है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन तुम ठीक कह रही थी, मैं प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी सकता। शायद तुमने भी अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया है, लेकिन ये सब कुछ बहुत अनरीजनेबल था। चन्मेदोंग सुंगजिया से कहता है कि ये सब मेरे लिए नया है और मेरा तुम्हारे साथ कोई मैच नहीं है, इसलिए हम इस बारे में भूल जाते हैं। सुंगजिया चन्मेदोंग की ये बातें सुनकर इमोशनल हो गई होती है। ये कहने के बाद चन्मेदोंग यहाँ से चला जाता है। सुंगजिया जब रूम में वापस आती तो हिना सो चुकी होती है और यहाँ पर एक लेटर पड़ा होता है। सुंगजिया इस लेटर को पढ़ने लगती है। हिना ने लिखा होता है कि क्या आप मुझे एक फेवर दे सकती हैं, प्लीज आप मॉम के साथ बहस मत किया करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं आपको और मॉम को रोते हुए देखूं। जब आप दोनों रोती हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। सुंगजिया पढ़ते हुए बहुत ज्यादा रोने लगती है। अगली सुबह सुंगजिया कुछ इंग्रेडिएंट्स बाय करने के लिए चेंगडू आती है। शिशिया अपनी कम्युनिटी में कचरा फेंकने के लिए आती तो एक आदमी चाहते हुए ऐसे ही कचरा बिन में फेंक देता है। शिशिया कहती है कि तुमने इस कचरे को अलग भी नहीं किया। तो आदमी गुस्से में कहने लगता है कि तुम नेबर कमेटी की लेडी नहीं हो। शिशिया कहती है कि हम शहरी हैं और शहरियों का फर्ज है कि वो अपने कचरे को अलग करें। ये ऐसे यहाँ से जाने लगता है, लेकिन शिशिया इसकी वीडियो बनाते हुए कहती है कि अगर तुमने अपना काम ठीक नहीं किया तो मैं कमेटी में रिपोर्ट कर दूंगी तुम्हारी। ये आदमी इसका फोन छीनते हुए कह रहा होता है कि ये वीडियो डिलीट करो। इसके साथ ही सोइगा वीडियो बनाते हुए यहाँ पर आ जाता है। ये आदमी कहते हैं कि अब तुम कौन हो। तो सोइगा कहते हैं कि तुम मुझे नेबरहुड कमेटी का मेंबर समझ सकते हो। ये आदमी सोइगा को देखकर डर जाता है और अपना कचरा लेकर यहाँ से जाने लगता है। शिशिया सोइगा को ऐसा करता हुआ देखकर मुस्कुरा रही होती है। शिशिया कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सोइगा कहते कि क्या तुमने बैग्स ऑर्डर नहीं किए थे, मैं तो इनको तुम्हारे डोर पर ही छोड़कर जाने वाला था, लेकिन यहाँ पर मेरी मुलाकात तुमसे हो गई। शिशिया कहती कि फिर से तुम डिलीवरी करने के लिए आ गए। सोइगा कहते कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मैं ही सर्व करूंगा। शिशिया कहती कि मैं तुम्हें पे कर देती हूँ। सोइगा कहते कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया, तुमने कहा था ना कि तुम्हें वेजिटेबल्स पसंद नहीं है। सोइगा इसको दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। शिशिया इससे ये ले लेती और इसको थैंक्स कहकर यहाँ से जाने लगती। सोइगा कहते हैं कि क्या फिर से मैंने कोई गलती कर दी है, ये सही गिफ्ट नहीं है क्या। शिशिया ये सुनकर कहती है कि तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए हो तो क्यों ना तुम अंदर आकर चाय पी लो। सोइगा शिशिया के घर में आ जाता है। सोइगा देखता है कि टेबल पर बहुत ज्यादा मेडिसिन पड़ी हुई हैं। सोइगा गौर से इन मेडिसिन को देखने लगता है। इतने में शिशिया इसके लिए टी लेकर यहाँ पर आ जाती है। इसके साथ ही शिशिया को सुंगजिया की कॉल आ जाती है। शिशिया सुंगजिया से कहती है कि तुम अपसेट लग रही हो, क्या बात है। सुंगजिया इसको बता देती है कि उस दिन क्या हुआ था। शिशिया ये सब सुनने के बाद सुंगजिया को डांटने लगती है। सुंगजिया कहती है कि तुम
तुम मेरी दोस्त होते मुझे ही डांट रही हो। शिष्या कहती कि अगर मैं चन्मेदोंग की जगह पर होती तो मैं तुम्हारी खूब अच्छे से धुलाई करती। शिष्या सुंगजिया को इसी बात पर लेक्चर दे रही होती है। इसी टाइम में सुइका शिष्या के लिए मेडिसिन बॉक्स में डाल रहा होता है। शिष्या सुंगजिया से कहती कि गलती तुम्हारी, इसलिए तुम्हें जाकर चन्मेदोंग से माफी मांगनी चाहिए। सुंगजिया इसके डांट से तंग आकर आवाज न आने का बहाना करके कॉल बंद कर देती है। सुइका शिष्या को देख रहा था तो शिष्या कहती है कि क्या तुमने कभी किसी लड़के को झगड़ते हुए नहीं देखा? अभी भी वक्त है, तुम यहाँ से जा सकते हो। सुइका कहते कि तुम्हें इस तरह से देखकर मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। शिष्या ये बात सुनकर हंसते हुए कहती है कि तुम हर वक्त ही अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते रहते हो। सुइका कहते हैं कि मैंने अपने आप को रोकने की कोशिश की थी लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। शिष्या सुइका से कहती है कि मुझे भूख लगी इसलिए हम लोग डिनर के लिए चलते हैं। ये सुनते ही सुइका बहुत खुश हो जाता है। शिष्या कहती है कि तुम इसको हमारी फर्स्ट डेट समझ सकते हो, अब तुम इसको खराब नहीं करना। सुइका खुशी में कहता है कि मैं तो एक शब्द भी नहीं कहूँगा। सुंगजिया वापस जाते हुए चन्मेदोंग के बारे में सोच रही होती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 15 खत्म हो जाती है।